गुड आफ्टरनून। 6 स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी है कि अभी मूड आया ही नहीं है? वैसे 6 स्टैंडर्ड ने मराठी के पेपर बहुत अच्छे सॉल्व किए हैं, लेकिन हिंदी में कोई पैसेज नहीं थे, इसलिए हिंदी के पेपर अच्छे नहीं किए। ठीक है, क्योंकि आपने क्या सोचा कि जैसे टेस्ट में पैराग्राफ आया वैसे पैराग्राफ आएगा, उसमें से देख के हम आंसर लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने जो पेपर निकाला था, मैंने बार बार आपको बताया था कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। आपके पास किताब है, अभी आपको किताब निकालनी है। ठीक है, इसमें पहली इकाई हमें अभी तक जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम हुई तब तक हमने पढ़ी। अब हमें दूसरी इकाई से उसका पहला जो लेसन है उपयोग हमारे, वो पढ़ना है। लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अभी जो क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाती हूँ हर एक लेसन के, मैं लिख के देती हूँ। एक दिन समझाती हूँ, दूसरे दिन लिखती हूँ। अभी जो हुआ उसको छोड़ दो, लेकिन पेपर अच्छे सॉल्व नहीं किए क्योंकि आपने वीडियो देखे ही नहीं। तो ये वीडियो फॉलो करो और एक दिन एक्सप्लेन करने के बाद दूसरे दिन मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाती हूँ। जैसे पिक्चर वाला लेसन है, ये अभी जो हम पढ़ेंगे वो पिक्चर वाला लेसन है। इसमें हमें डाकघर की इंफॉर्मेशन देखनी है, लिखनी है, समझ लेनी है। ठीक है, और दूसरी इकाई में है बैंक। तो आप क्या सोचते हो कि पिक्चर तो टीचर डाल ही देंगे, पिक्चर डालने के बाद हम उसमें से देख के आंसर लिख लेंगे, लेकिन पूरे 50 मार्क का पेपर पिक्चर पे डिपेंड नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन आंसर जो मैं लिखवाती हूँ वो कॉपी में लिखने ही है। तो अभी तक नहीं लिखे होंगे, तो जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आज तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन कल मैं ये दोनों ही जो पिक्चर है, चित्र है, ये दोनों के क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। तो आपको कॉपी और पेन लेके तभी लिख लो। 5-5 4-4 ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपको आपका वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है उपयोग हमारे, मतलब डाकघर का हमारे लिए क्या उपयोग है, बैंक का हमारे लिए क्या उपयोग है, क्या कर सकते हैं हम, कौन से व्यवहार वो बैंक में होते हैं, डाकघर में होते हैं, कौन कौन से लोग काम करते हैं, वहाँ क्या काम होता है, इस बारे में यहाँ एक पिक्चर दिया है। तो आप उसको पहले ध्यान से, पेज नंबर 28, लेसन नंबर 1, दूसरी इकाई का लेसन नंबर 1, उपयोग हमारे, सबने निकाला होगा। अब ध्यान से 2 मिनट अपने बुक में पिक्चर देखो, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, वो आपको आएंगे, क्योंकि आप ध्यान से जब पिक्चर देखोगे तो एकदम आसान सवाल है, खुद पूछ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करो, 2 मिनट के लिए पिक्चर को ऑब्जर्व करो, क्या क्या दिख रहा है। जैसे मेन गेट है पोस्ट ऑफिस का, उसके बाजू में एक बड़ी सी मेज रखी है, दिख रही है आपको? उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस में आपने पोस्ट कार्ड देखा है, इंग्लैंड देखा है, अंतरदेशीय। आजकल मोबाइल का जमाना है, तुरंत हम कॉल कर लेते हैं, संदेशा पहुंच जाता है। लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारे बचपन में मोबाइल या फोन नहीं था। कोई भी मैसेज पहुंचाना है, किसी को शुभेच्छा देना है, किसी का सत्कार मतलब अभिनंदन करना है, तो हमें कार्ड पर शॉर्ट में मैसेज भेजना पड़ता था। उसका एड्रेस लिखो, जिसको बधाई देनी है, उसका जन्मदिन है तो बधाई का भी कार्ड भेजना पड़ता था, क्योंकि टेलीफोन नहीं थे। तो ये सब जो यहाँ दिखाया है, देखो पोस्ट कार्ड दिख रहा है वो इंसान के हाथ में। तो इसमें पीछे जो लाइंस होती है, आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि डाकघर से हमें एक इंग्लैंड और एक पोस्ट कार्ड लाके दिखाओ, और आप उसके ऊपर आपका ये उपक्रम है, एक्टिविटी है आपकी, कि आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है। बुलाओ मम्मी पापा से, या खुद जाओ डाकघर में, तो आपको डाकघर देखने भी मिलेगा, वहां क्या क्या काम होता है वो भी समझने को मिलेगा। अब देखो वहां लोग क्या कर रहे हैं, किसी को फॉर्म भरना होता है, किसी को अर्जेंट रजिस्टर
भेजना होता है कि जो जल्दी बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहीं जॉब के सिलसिले में होते हैं, कहीं किसी के एडमिशन के सिलसिले में होते हैं, तो उनको वो तुरंत भेजने होते हैं, तो डाकघर में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हमें वो एक वहां से ही एक एनवलप लेना पड़ता है, उसके ऊपर जहाँ भेजना है उसका एड्रेस डालो, उसके ऊपर स्टैंप लगाओ, और यहाँ देखो पहला जो यहाँ काउंटर बना है वो है बचत खाता। आपको पता है आरडी वगैरह पोस्ट में निकालते हैं, सेविंग करना है आपको बचत, तो आप वहाँ हर महीने में 200-500 रुपए जमा कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। दूसरा जो काउंटर है वो मनी ऑर्डर का है। आजकल हम बैंक में मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जैसे भाई दूज में भाई को लगता है कि अपने बहन के लिए पैसे भेजना है, तो वो क्या करता था, 2-4 दिन पहले मनी ऑर्डर ये पोस्ट में जाके वहाँ एक फॉर्म होता है, वहाँ भेजने वाले का पता, जिसको भेजना है उसका पता, जितनी अमाउंट भेजनी है वो अमाउंट वहाँ जमा करनी पड़ती है। फिर वो गांव में वो वहां से वो पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर काउंटर से वो गांव के आपका जो एड्रेस है वहां पहुंचा देते। तो ये प्रोसेस के लिए 2-3 दिन लगते थे, तो इसलिए लोग जैसे भाई दूज है, अभी जो दिवाली में भेजते हैं ना अपने बहन के लिए, तो वो या राखी में भेजते हैं, या किसी को कुछ काम के लिए पैसे भेजने हैं तो वो मनी ऑर्डर द्वारा हम भेज सकते हैं। उसके बाद है रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड लेटर, मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट लेटर आपको भेजना है तो आप वो वहां से भेज सकते हैं, वो 1-2 दिन में ही पहुंच जाता है। बाकी सादा भेजेंगे लेटर तो उसमें 2-4 दिन लगते हैं, लेकिन रजिस्टर लेटर भेजोगे तो उसमें स्टैंप लगाने पड़ते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, जैसे जो भी गाँव को आपको भेजना है, तो उस हिसाब से वो आप भेज सकते हो। और ये देखो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, डाकघर में तो बच्चे भी साथ में आए हैं, कुछ बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होता है डाकघर, हमें देखना है, तो आप भी डाकघर जरूर जाइए। आजकल काम नहीं ये होता क्योंकि मोबाइल से, इंटरनेट से आप अब हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन देखने के लिए जाओ, एक हाथ पोस्ट कार्ड अपने दोस्त को भेजो या रिश्तेदार को भेजो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लेटर लिखना भी अभी आता है। उसके बाद ये जो बड़ा सा टेबल है उसके ऊपर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ बचत खाते में लोग अपने पैसे भरने आए, कोई निकालने आए, मनी ऑर्डर करने वो इंसान आया है, रजिस्टर केस में भी एक लेडीज बैठी है, वो भी अपना काम कर रही है। और ये जो डाकघर है उसको अच्छा रखने के लिए कूड़ादान भी, लोगों के कुछ फॉर्म गलत हो जाते हैं उसको फाड़ते हैं, वही फेंकते हैं, तो कचरा होता है, इसलिए वहाँ कूड़ादान रखा है ताकि उसमें सफाई बनी रहे। अब कुछ सूचना के लिए वहाँ एक फलक दिया है, देखते हो, कभी कभी कुछ सूचना बार बार बताने से अच्छा है लिख के रखते हैं, तो क्या होता है लोग आते जाते लोग उसको पढ़ लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कौन से दिन बंद है, कौन से दिन आधा दिन का है, कौन से दिन छुट्टी है, जो भी है वो सूचना वहाँ लिखी रहती है। बचत आपकी प्रगति देश की, ये स्लोगन मतलब वो लिखा है वहां। तो ऐसे हमने पूरा डाकघर देख लिया। अब इसके ऊपर कुछ, अब ये जो है रजिस्टर टिकट, टिकट मतलब स्टैंप, आपको पता है रजिस्टर लेटर के ऊपर जब एनवलप में हम कुछ कागजात डालते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ता है, तो वो स्टैंप भी आपने नहीं देखे होंगे, तो पोस्ट ऑफिस जाके लेके आओ, देखो स्टैंप लगा के कुछ पोस्ट डाकघर के ट्रांजैक्शन आप करके देखो, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह वो समझ में आएगा कि क्या काम होता है। या आपके घर में मम्मी पापा का कोई अकाउंट होगा, आरडी वगैरह भरते होंगे, तो वो सिस्टम आपको समझनी है। अब इसके ऊपर कुछ सवाल मैं आपको पूछती हूँ जिसके, अब ये तो मैंने समझा दिया, आपने पिक्चर देख लिया। डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है, रेलवे का मिलता है या पोस्ट डाकघर का मिलता है? गलत है ये सेंटेंस, सही है या गलत ऐसे ही लिखना है, ठीक है। डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है, मैंने बोला आरडी निकालते हैं सेविंग करने के लिए, तो बचत योजना की सुविधा है,
तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। आजकल सब काम सब ऑफिस में कंप्यूटर पर ही किया जाता है, वो भी सेंटेंस सही है। डाकघर में कौन कौन से काउंटर है? अब बताओ कौन कौन से काउंटर है? बचत काउंटर है, तो बचत खाता है, मनी ऑर्डर काउंटर है, और तीसरा रजिस्ट्री या टिकट, मतलब दोनों एक ही काउंटर पे लेटर रजिस्टर करने के लिए जो टिकट लगता है वो वही काउंटर पे मिलता है। तो ऐसे 3 काउंटर डाकघर में होते हैं। डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं? कर्मचारी मतलब काम करने वाले लोग। हर एक काउंटर में पीछे है, ठीक है, कोई पीछे, उसके पीछे भी दिख रहे हैं, तो आप उसको काउंट करो और फिर लिखना है कि कितने कर्मचारी है ना, स्टाफ कितना है डाकघर का। स्टाफ वर्ड जल्दी समझ में आएगा कर्मचारी के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको लिखवाऊंगी, ये मैं ओरल ले रही हूँ, जब नेक्स्ट पीरियड में ये इसके उत्तर मैं आपको लिख दूंगी। डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसे भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? आपको पोस्ट ऑफिस से मतलब डाकघर से पैसे भेजना है, तो कौन से काउंटर से भेजोगे? बचत खाते से, रजिस्ट्री या टिकट से, या मनी ऑर्डर से? कहाँ से भेजोगे? मनी ऑर्डर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है? कौन कौन सी सूचनाएं? ये देखो 2 सूचनाएं हैं, बचत आपकी, प्रगति देश की। बचत तो आपकी होगी, लेकिन उसके साथ में वो पैसे तो आपको ही मिलने वाले हैं, लेकिन देश की भी प्रगति होगी। हम आपकी आवश्यकता समझ सकते हैं, समझते हैं, ये सूचनाएं वहां लिखी है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी आपको 29 पेज नंबर देखना है, क्या है वो? बैंक। ये बैंक तो आपने देखी होंगी, वहां का व्यवहार भी आपको पता होगा। नहीं देखी होंगी तो एक दिन मम्मी के साथ या पापा के साथ वो जो काम के लिए जाते हैं, अभी तो आप घर में हो, तो उनके साथ जाओ, वो कैसे स्लिप भरते हैं, कैसे पैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, एटीएम का यूज कैसे करते हैं। आजकल बच्चों को सब पता होता है, बहुत होशियार है आजकल के बच्चे, लेकिन नहीं किया है, नहीं पता है, तो जाओ साथ में और समझो। रिस्क लेना नहीं, खुद करना नहीं, लेकिन मम्मी पापा करते हैं तो वो आपको समझना है। कैसे नंबर डालते, कैसे फिर कैश आती, फिर कब कार्ड निकालना पड़ता है, एटीएम का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, बैंक में पैसे भरने के लिए कौन सी स्लिप भरनी पड़ती है, पैसे निकालने के लिए कौन सी स्लिप भरनी पड़ती है, पासबुक में एंट्री कैसे होती है। आजकल तो मशीन आ गई है, सब बारकोड लगा रहता है पासबुक के ऊपर, वो डाल दो, आपका ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड वो पासबुक पे मशीन से आ जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन सिर्फ आपको समझना है। यहाँ भी देखो आप क्या क्या दिया है इस चित्र में, चित्र पाठ में एक बैंक का दृश्य है, ठीक है, वहां लिखा ही है बैंक। बैंक में अनेक स्त्री पुरुष व बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में, यूनिफॉर्म में, कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है, दिखा आपको, आपके पिक्चर में है। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। उसका काम क्या है? क्योंकि बैंक में पैसा होता है, तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो बैंक की रक्षा करने के लिए उसको तैनात मतलब अपॉइंट किया होता है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। देखो वहां लिखा है पूछताछ, वो लेडी बैठी है, उसकी बेटी उसके बाजू में खड़ी है, उसको जो भी इंक्वायरी करनी है, बैंक से लोन मिलता है ना, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, तो जो भी आपको पूछना है या कौन से पेपर्स लगते हैं, कौन सा लोन सैंक्शन करने के लिए, ये सब जानकारी आप वहाँ ले सकते हैं। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। बैंक की जो योजनाएं होती है वो अलग अलग योजनाएं
योजनाएं आपको वहां समझ में आती। हाँ, ठीक है। बैंक में भी अनेक काउंटर होते हैं। कैशियर जो कैश कलेक्ट करता है, बचत खाता आदि, वहां भी सेविंग कर सकते हैं आप। बैंक में आपका जो पैसा आता है, किसी का सैलरी का आता है, किसी के पास जो भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस है, तो वो लोग पैसा बैंक में रखते हैं, घर में कोई रखता नहीं। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय की जानकारी प्राप्त होती है कि सेविंग में कौन से इसमें आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कितना उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, ये सब जानकारी आपको वहां मिलती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। बैंक मैनेजर अलग कैबिन में बैठता है। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी बैंक को हैंडल करना। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी है। एटीएम मशीन में क्या है, क्या निकालते हैं हम, पैसा। ठीक है, इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। पहले एटीएम नहीं था। पैसे भरने हैं तो बैंक में जाओ, स्लिप भरो, पैसे दे दो कैशियर को, वो आपके अकाउंट में डाल देगा, पासबुक में एंट्री कर देगा कि आपने आज के डेट में 10,000 रुपये बैंक में जमा किए। निकालने भी है तो भी आपको स्लिप भरनी है। वहां आपको बताना पड़ता था कि वो स्लिप पे लिख देना कि आपको 5,000 कैश चाहिए। वो फिर वो स्लिप लेता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट 5,000 आपको दे देता है। फिर आपके बैंक में जो बैलेंस होता है अकाउंट में, उसमें से 5,000 बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो ये सब ट्रांजैक्शन आप खुद जब देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आप छोटे हो, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपको ये करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर है, वो भी हम लिखेंगे। अब देखो, सही या गलत बताओ। चौकीदार के पास बंदूक है क्या? है, तो ये सही है। बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है। पूछताछ के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पूछताछ के काउंटर पर। कैशियर के पास कोई काम नहीं होता, तो ये सेंटेंस गलत है। बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करते हैं क्या? ऐसे सिर्फ महिला है क्या? नहीं, पुरुष कर्मचारी भी है, तो ये गलत है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। सबके सामने एक एक कंप्यूटर है, तो सब जानकारी वो आपको कंप्यूटर से देते। ठीक है, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बैंक का मैनेजर है। बैंक में कौन कौन से काउंटर है? बैंक में पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि काउंटर है। बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार को तैनात किया गया है। बच्चों, आप पढ़ते नहीं हो। आपको ऐसे लगता है कि हाँ पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखो, पढ़ो, समझो। हिंदी के पेपर आपने सही में अच्छे नहीं किए हैं। कुछ बच्चे 17-18 मार्क्स मिला के पास हो गए, लेकिन कुछ तो 10, 2, 5 ऐसे किए हैं। तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, हिंदी का आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे।